हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर क्लास 10 का ही लेक्चर और क्लास 10 के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और 4.1 एक्सरसाइज है उसके हम क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हम सोल्व कर चुके हैं। आज हम 4th पार्ट को सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। एज इट इज x माइनस में 3 मल्टीप्लाई में क्या है 2x प्लस में 1 है और इधर क्या है x मल्टीप्लाई में क्या है x प्लस में 5 है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस x की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इस 2x के साथ में। तो लिख देंगे इसको x मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे 2x। यहाँ पर साइन की मल्टीप्लाई की हमने प्लस प्लस की मल्टीप्लाई थी तो हुई थी तो क्या है प्लस आया। अब यहाँ पर प्लस और प्लस की फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा और x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 1 के साथ में तो x मल्टीप्लाई में क्या है 1 है। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर जो -3 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में। तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई में क्या आएगा माइनस आएगा और 3 मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे 2x। 3 मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे 2x। माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 1 लिख देंगे तो 3 मल्टीप्लाई में 1 है इधर। अब राइट साइड को सोल्व करेंगे इसी तरीके से। तो x की मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ में तो क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा x आ जाएगा और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। x की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। ये स्टेप मैंने बिल्कुल आपको खोल के दिखा दिया। यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। जब भी ऐसे नंबर लिखे हो तो क्या करेंगे इस तरीके से लिखा हो तो इस तरीके से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले के साथ में और पहले की दूसरे के साथ में, चाहे कितने भी नंबर लिखे हो। तो अब यहाँ पर देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा x आ जाएगा क्योंकि x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या है बेस x है और पावर क्या है ऐड हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी ऐड। तो 1 पावर ये है और 1 पावर ये है तो क्या हो जाएगी x की पावर 2 हो जाएगा। x की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। मल्टी माइनस में क्या है 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और x एज इट इज आ जाएगा। माइनस में 3 1 जा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इस तरीके से। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस क्या x है इसलिए पावर क्या ऐड हो जाएंगी तो x की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 5x। 5 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या है जो यहाँ पर राइट साइड है इनको हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये सोल्व कर लो आप। x माइनस में क्या है 6x है तो सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा माइनस का और माइनस में 3 आ जाएगा। ये x स्क्वायर राइट साइड में क्या प्लस का है यानी कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो लेफ्ट में आएगा तो क्या आ जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 5x है तो ये भी लेफ्ट में आएगा तो क्या आ जाएगा साइन चेंज कर जाएगा प्लस 6 में चल जाएगा माइनस में और इक्वल टू। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो क्या लिख देंगे हम 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 0 यहाँ पर। तो चलिए अब सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस का है और ये x स्क्वायर क्या है माइनस का है तो क्या सोल्व करेंगे तो इसको 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ गया। क्या आ गया यहाँ पर x स्क्वायर आ गया यहाँ पर। इसी तरीके से क्या है ये माइनस का 5x है और ये भी माइनस का 5x है तो दोनों ऐड होंगे लेकिन माइनस का साइन आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 10x आ जाएगा। और यहाँ पर और कोई नंबर नहीं था -3 अकेला बचा तो -3 को लिख दीजिए इक्वल टू यहाँ पर 0। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं x की 2 बस पावर यहाँ पर बचा हुआ है और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर x की पावर 2 बचना जरूरी है। तो लिख देंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या लिख देंगे देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। यही आपको बताना था, ये बताना कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है क्योंकि अगर x की पावर 2 बच गया तो ये हमारी कंडीशन किसकी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोगों ने इस पार्ट नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम पार्ट नंबर 5 को सोल्व करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 5 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2x माइनस में 1 है और x माइनस में 3 है इक्वल टू क्या लिखा है x प्लस में 5 और ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस में 1 इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपका ये क्या है x माइनस में 1 है यहाँ पर। तो चलिए वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसा अभी हमने किया था। तो क्या करेंगे 2x माइनस में 1
और क्या है x माइनस में 3 है यहाँ पर, और इक्वल टू क्या है x प्लस में 5 है, और इधर क्या है x माइनस में क्या है 1 है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इस 2x की मल्टीप्लाई हम सबसे पहले करेंगे इस x के साथ में, और फिर करेंगे यहाँ पर इस 3 के साथ में। तो प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या आएगी, प्लस आएगी, और 2x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा x, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई में क्या आएगा माइनस, और 2x मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये माइनस का 3 और ये माइनस 3 और ये माइनस और ये प्लस क्या मल्टीप्लाई होके माइनस बाहर आ चुका है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, और 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 3 के साथ में। तो 1 की मल्टीप्लाई क्या है माइनस का, ये माइनस, और प्लस की मल्टीप्लाई क्या होगी माइनस होगी, और 1 मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे हम x लिख देंगे। इसी तरीके से माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी यहाँ पर, और 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 3 के साथ में, इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर इसका फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करवाया था। तो ये क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर x प्लस में a है और क्या x प्लस में b है। इसकी मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या करते हैं x का स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे a प्लस में b, और x मल्टीप्लाई में प्लस में क्या आ जाएगा लास्ट में, ये क्या आ जाएगा प्लस में ab, x स्क्वायर प्लस में a प्लस में b मल्टीप्लाई में x है, और प्लस में क्या आ जाएगा ab। इस तरीके से खोलेंगे हम यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जब हम इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर तो ये लिख देंगे, और इनको क्या है इनके साइन के साथ लिखेंगे। ये a है हमारा, ये b है, ये a है, ये b है। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1 आ जाएगी इस तरीके से, और x यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहेगा, और प्लस में क्या आएगा 5 और माइनस का 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई में क्या है माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर a हमारे लिए क्या है, a हमारे लिए क्या है 5 है, a हमारे लिए क्या है 5 है, और b क्या है, b की वैल्यू कितनी है माइनस 1 है। इसलिए क्या है जब प्लस के होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब माइनस के होते हैं तो हम इनको इनके साइन के साथ लिखते हैं। हम इनको क्या लिखेंगे, इनके साइन के साथ में लिखेंगे। जैसे 5 माइनस 1 मैंने लिखा, और 5 मल्टीप्लाई में माइनस 1 यहाँ पर लिखा, इस तरीके से। चलिए अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर 2 एज इट इज है, x और x की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा x की पावर 2 आ जाएगा, माइनस में 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और x एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से 1 और x की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा x आ जाएगा माइनस का, और प्लस में क्या है 3 बन जाएगा, कितना आ गया 3 आ गया। अब राइट साइड सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा प्लस का 4 बचेगा, तो इसका मतलब क्या है प्लस 4 आ गया, और x इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में रहेगा। यहाँ पर ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या आएगी माइनस आ जाएगी, और 5 बन जाएगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब जो राइट साइड में वैल्यू लिखी हुई है इनको हम लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो सोल्व करेंगे 2x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में x। मैंने ये सोल्व नहीं किया, आप सोल्व कर सकते हो। और ये प्लस में क्या है यहाँ पर 3 है, और माइनस में ये प्लस का x स्क्वायर था तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का 4x है तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा। ये माइनस का 5 था तो लेफ्ट साइड में आगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पर 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर 0। चलिए अब आप सोल्व कर लीजिए। 2x स्क्वायर में से क्या है ये x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर बच गया। कितना बच गया x स्क्वायर बच गया। 6x और माइनस का x है तो कितना हो गया ये माइनस का 7x, माइनस का 7x। और इसी तरीके से यहाँ पर कितना ये माइनस का 4x है, तो ये साथ साथ लिख दिया मैंने। और उसके बाद क्या यहाँ पर 3 प्लस का और 5 प्लस का ये मैंने इकट्ठे लिख दिए। ये मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया। तो क्या सोल्व करेंगे अब आप आगे सोल्व करो। x स्क्वायर ये भी माइनस का नंबर ये माइनस का, तो क्या होंगे दोनों ऐड होंगे, और 7 और प्लस कितना हो गया 11x। तो माइनस का साइन साथ में आएगा। माइनस और माइनस नहीं है भाई, ये कहीं सोचे मल्टीप्लाई में नहीं है, ये क्या है सबट्रैक्शन में है। तो 3 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू क्या है 0। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x की पावर 2 बचा हुआ है, तो आप लिखेंगे it is in the form of ax square प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। Therefore the given इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। इसलिए क्या है जो ये गिवन इक्वेशन थी ये कैसी थी क्वाड्रेटिक थी। इसलिए गिवन इक्वेशन कैसी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 भी सोल्व हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, बस और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या लिखा हुआ है,
एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 और इक्वल टू क्या लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है 3x प्लस में 1 है और इक्वल टू क्या है x माइनस में 2 का होल स्क्वायर। जैसे भी फॉर्मूला आपने याद किया हो, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए आरएचएस वाला। तो क्या है ये क्या है, अगर आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर से याद किया तो इस तरीके से, अगर आपने a माइनस बी, क्या है ये a माइनस बी, और यहाँ भी क्या है x माइनस में y, जिस तरीके से भी आपने फॉर्मूला याद किया उसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर आता है, प्लस में क्या आता है b का स्क्वायर आता है, और माइनस में क्या आता है 2a भी आता है। अगर आपने x माइनस y से याद कर रखा तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा 2xy। फॉर्मूला सेम रहेगा, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस a b c d का फर्क है। एक में a और b यूज किया है और दूसरे में हमने क्या यूज किया x माइनस y यूज किया है। तो चलिए अब यहाँ पर इसको खोलते हैं फॉर्मूले को। यहाँ पर सोल्व करने के लिए कुछ नहीं है, x स्क्वायर प्लस में क्या है 3x और प्लस में 1 इक्वल टू क्या है, यहाँ पर क्या है आप यहाँ पर इसको a मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे b, इसको a और इसको b, तो a का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर x का स्क्वायर यानी कि, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये 2 फॉर्मूले का और ये 2 क्या है b की वैल्यू है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस में क्या है 3x प्लस में 1 इक्वल टू क्या है, यहाँ पर x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस में क्या हो जाएगा 4x, माइनस में क्या हो जाएगा 4x। अब आरएचएस में सोल्व करने को कुछ नहीं बचा, तो अब इन आरएचएस वाली साइड को क्या है लेफ्ट में ले आइए। तो x स्क्वायर प्लस में क्या है 3x प्लस में क्या है 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस, अब ये क्या है, अब इनको लेफ्ट में लेके आएंगे तो x स्क्वायर प्लस का था, इधर आगे क्या आ जाएगा माइनस का, ये 4 क्या था प्लस का था, इधर आगे क्या आ जाएगा माइनस का, ये माइनस 4x था तो लेफ्ट में आगे आ जाएगा प्लस का 4x आ जाएगा और इक्वल टू क्या है 0 बन जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये तो x स्क्वायर क्या है प्लस का है और ये भी x स्क्वायर क्या है माइनस का, तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये 0 बन जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3x ये प्लस का है, ये 4x क्या है प्लस का, तो हम क्या लिख देंगे इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 7x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7x। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए प्लस का 1 है और ये माइनस का 4 है, तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 में से यानी कि 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बड़े नंबर का साइन लिखेंगे। बड़ा नंबर क्या था 4, तो माइनस का साइन लेगा और बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 3 और इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये हमारा सॉल्यूशन आया यहाँ पर इसके अंदर, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं x की पावर 1 हाईएस्ट है, x की पावर क्या है 1 हाईएस्ट है, तो अब क्या है ये आप लिखेंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। अब ये क्या है उस फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहां से x की पावर 2 है नहीं, गायब हो चुका है यानी कि कैंसिल आउट हो चुका है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। इसलिए क्या है जो गिवन इक्वेशन थी वो कैसी है क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 हाईएस्ट है। इसका मतलब कैसी इक्वेशन है ये आपकी कैसी किस फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं 5 के 5 फॉर्मूले पहले वीडियो में करवा चुका हूं, फिर भी मैं साथ साथ ही बताते चल रहा हूं आपको ये फॉर्मूले इस तरीके से। चलिए अब हम पार्ट नंबर 7 को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 7 में क्या है x प्लस 2 का होल क्यूब है इक्वल टू क्या है 2x मल्टीप्लाई में क्या है x स्क्वायर माइनस में क्या है 1। इस तरीके से कैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं x प्लस में 2 का क्या है होल क्यूब है यहाँ पर, और इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई में क्या है x स्क्वायर माइनस में क्या है 1। इस तरीके से कैसे लिखा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या फॉर्मूला है, होल क्यूब का क्या है फॉर्मूला है। अब मैं एक ही फॉर्मूला लिखूंगा, यहाँ पर मैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a प्लस बी की फॉर्म में लिख रहा हूँ। बाकी आप दोनों में लिखते हैं तो मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, फाइनल कंक्लूजन लिखूंगा। a का क्यूब प्लस में क्या आएगा b का क्यूब आएगा प्लस में क्या आएगा 3 और पहले वाले का स्क्वायर आएगा, पहले वाले का स्क्वायर 3a स्क्वायर और b एज इट इज आएगा, और बाद में क्या आएगा 3 तो फॉर्मूले का रहेगा, अब की बार a एज इट इज आएगा और क्या आएगा b का क्या आएगा स्क्वायर आएगा। इस तरीके से फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, ध्यान दे
से समझना भी क्या है, पहले वाले का क्यूब आएगा, दूसरे प्लस में दूसरे वाले का क्या आएगा, क्यूब आएगा, बी क्यूब आएगा, प्लस में क्या आएगा 3 फॉर्मूले का आएगा, और पहले वाले का स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर आएगा, और उसके बाद बी एज इट इज आएगा, उसके बाद प्लस में क्या है 3 फॉर्मूले का रहेगा एज इट इज, तो क्या है ए एज इट इज रहेगा और बी का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला हम खोलेंगे यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, तो क्या आएगा, पहले वाले का क्या आएगा, क्यूब आ जाएगा, तो एक्स का क्या बन गया क्यूब, प्लस में क्या है 2 का क्यूब बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा 2 का क्यूब, और उसके बाद प्लस में क्या है 3 फॉर्मूले का है। अब की बार क्या होगा, x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 2 एज इट इज, 2 एज इट इज ये। उसके बाद प्लस में लिखेंगे 3 फॉर्मूले का है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा x एज इट इज आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ गया, 2 का क्या आ गया स्क्वायर। यहाँ पर चारों टर्म कंप्लीट हो चुके हैं, इक्वल टू में लिखेंगे हम यहाँ पर 2x की मल्टीप्लाई आप करेंगे पहले x के साथ, x स्क्वायर के साथ में, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का ही रहेगा, तो 2x मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, x स्क्वायर रहेगा। उसके बाद प्लस का ये है और ये माइनस का है, मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा, और 2x मल्टीप्लाई में क्या है 1, 2x मल्टीप्लाई में क्या है 1। इस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए x का क्यूब क्या है, एज इट इज लिख देंगे। 2 का क्यूब कितना होता है, अब आप 10th क्लास में ये आपको पता होना चाहिए, x 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, प्लस में क्या है 3 मल्टीप्लाई में 3 और 2 की नंबर की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया है, और x का स्क्वायर यूं कहीं लिख दिया हमने। इसी तरीके से प्लस में क्या है यहाँ पर 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई में x और मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 यहाँ पर, इक्वल टू क्या है 2 एज इट इज, x और x की पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस x है, इसलिए पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो क्या हो जाएगा 2x का क्या हो गया क्यूब हो गया, 2x क्या हो गया क्यूब हो गया है, और माइनस में है 2x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, चलिए इसको सोल्व करते हैं आगे। x क्यूब यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा 8 एज इट इज, प्लस में क्या है 6x स्क्वायर, और प्लस में कितना आ जाएगा 4 3 जा कितना आ गया 12, और x आ गया, इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2x का क्यूब आ गया है, और माइनस में कितना आ गया 2x आ गया। अब जो राइट साइड में आपको चीजें गिवन है, जो भी उनको लेफ्ट में लेके आएंगे हम यहाँ पर, तो लिखेंगे x क्यूब प्लस में क्या है 8 है, और प्लस में क्या है 6x स्क्वायर है, प्लस में कितना है 12x है। अब इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या है माइनस का क्या बन जाएगा, माइनस का क्या बन जाएगा 2x क्यूब बन जाएगा, और ये माइनस का 2x पहले ही था, अब इधर आके क्या बन जाएगा ये प्लस का 2x बन जाएगा, और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखिए ये x क्यूब प्लस का है और ये माइनस का 2x क्यूब है, तो क्या करेंगे साइन बड़े नंबर का हमेशा आएगा, तो माइनस का साइन आएगा, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसके सामने कुछ नहीं होता तो हम क्या 1 लगा सकते हैं, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि x क्यूब आ गया, क्या आ गया x क्यूब। इसके बाद हम जो टर्म लिखेंगे वो जो हाईएस्ट पावर x के उसको लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर देखिए क्या 6x की पावर 2 कहीं पर है, आपको दिख रही है दोबारा, तो नहीं दिखी है, तो इसको तो एज इट इज लिख दीजिए 6x का स्क्वायर। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए x की पावर 2 से कम कितनी पावर है, x की पावर 1 है, और यहाँ पे क्या x की पावर 1 है, तो 12 भी प्लस का है और 2 भी प्लस का, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 14x, कितना आ गया है 14x। और उसके बाद लास्ट में क्या बचेगा x की पावर 0, यानी क्या बच गया प्लस का 8, प्लस का क्या बच गया 8, इक्वल टू क्या है 0। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी बची है 3, हाईएस्ट पावर कितनी बची है 3 बची है, हाईएस्ट पावर 3 बचती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, इसलिए हम लिखेंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। और आगे लिखेंगे therefore the given equation is not quadratic, is not क्वाड्रेटिक। ये हमारा क्या है इस पार्ट का सॉल्यूशन हो गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इस क्वेश्चन से हमने क्या देखा कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए अब हम लास्ट पार्ट नंबर 8 को सोल्व करते हैं इसकी।
तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x माइनस में 2 का होल क्यूब, x माइनस में 2 का होल क्यूब। तो चलिए पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं, x का क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x और प्लस में 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर x माइनस में 2 का होल क्यूब लिखेंगे, x माइनस में 2 का होल क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ पर इससे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, a प्लस b का होल क्यूब पढ़ा था, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं a माइनस b का होल क्यूब। a माइनस में b का होल क्यूब क्या होगा, क्या होगा, a का क्यूब हो जाएगा, माइनस में क्या होगा, b का क्यूब होगा, और क्या होगा, माइनस में क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर और b हो जाएगा, और प्लस में कितना होगा 3a और b स्क्वायर होगा, 3a स्क्वायर a और b स्क्वायर होगा। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे याद करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूले को a माइनस b का क्या है, होल क्यूब है, a माइनस b का क्या है, होल क्यूब। तो आप देखिए यहाँ पर a का क्यूब आ जाएगा, माइनस में क्या है b का क्यूब है, माइनस में क्या है 3a स्क्वायर और b है, और प्लस में क्या है 3a और b की पावर 2 है। अब याद कैसे रखेंगे आप, माइनस कहां पर आएगा उसको याद करने के लिए देखिए, जहां भी b की पावर ओड है, जहां भी b की पावर क्या है, ओड है, तो वहां पर क्या आया है, माइनस आया है, वहां पर क्या है, साइन माइनस आया है। यहाँ पर देखिए b की पावर 3 है, ओड है, तो यहाँ पर इसी तरीके से b की पावर यहाँ भी क्या है, ओड है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है b की पावर 2 है, तो ये प्लस का है। तो ध्यान रखेंगे जहां पर b की पावर ओड आता है वहां पर माइनस आता है, बाकी सब क्या है, पॉजिटिव रहेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर इसको तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्स क्यूब माइनस में क्या है 4x स्क्वायर, माइनस में क्या है x और प्लस में 1 इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर इसका x का क्यूब लिखेंगे, x क्यूब हो जाएगा, माइनस में क्या है 2 का क्यूब लिखेंगे, उसके बाद माइनस में क्या लिखेंगे 3, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और b की वैल्यू सॉरी 2 का नहीं x का स्क्वायर आएगा, ठीक आएगा, x का स्क्वायर आएगा, और उसके बाद क्या आएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, ये वाला b की वैल्यू 2 है यहाँ पर। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस में 3 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा x एज इट इज आ जाएगा, और b का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, b का क्या आ जाएगा स्क्वायर। इस तरीके से देखिए यहाँ पर फिर से देखते हैं, x का क्यूब लिख दिया हमने, उसके बाद क्या है 2 का क्यूब लिख दिया, और 2 की पावर क्यूब है यानी कि पावर ओड है तो क्या लिखा माइनस लिखा, इसी तरीके से ओड है यहाँ पर क्या लिखा माइनस लिखा, तो 3x की पावर 2 है, और b की पावर यानी कि 2 की पावर कितनी है 1 यहाँ पर, प्लस में 3 मल्टीप्लाई में x लिखा हमने, और b की पावर क्या लिख दिया 2 लिख दिया। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से x क्यूब माइनस में कितना 4x स्क्वायर, माइनस में x और प्लस में 1 इक्वल टू कितना आ गया, x का क्यूब x क्यूब बन जाएगा, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस में 3 2 जा कितना हो गया 6, और x स्क्वायर इसके साथ में x का स्क्वायर बन जाएगा ये, प्लस में क्या हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई में कितना हो गया 4 यहाँ पर इस तरीके से। तो चलिए अब आगे सोल्व करते हैं इसको, x क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर x का क्यूब माइनस में 8 माइनस में 6x स्क्वायर, और प्लस में कितना आ जाएगा 4 3 जा 12x, 4 3 जा 12x। तो यहाँ पर अब जो राइट साइड में जो भी लिखा हो उसको लेफ्ट में ले आइए साइन चेंज करके, x क्यूब माइनस में क्या है 4x है, माइनस में x और प्लस में 1 है, और ये x क्यूब यहाँ पर प्लस का था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस का 8 था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 12x था तो क्या हो गया माइनस का 12x। अब सारी टर्म को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर चुके हैं, तो इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर 0, क्या बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, x क्यूब यहाँ पर क्या है ये प्लस का, और ये x क्यूब क्या है माइनस का, यानी कि 1x क्यूब ये है और 1x क्यूब ये है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या बन जाएगा ये 0 बन जाएगा, और इसलिए हम इसको क्या करें कैंसिल आउट करें, क्या कर रहे हैं कैंसिल आउट करें। चलिए आगे देखिए अब यहाँ पर आप, अब हाईएस्ट पावर क्या बचा x की पावर 2 बचा है, तो आप यहाँ पर देखिए माइनस की 4x की पावर 2 है, और यहाँ पर क्या है 6x की पावर 2 है। तो जब अपोजिट साइन के होते हैं, तो मैं बार बार बता रहा हूँ क्या है, जो बड़ा नंबर होता है साइन इसका था प्लस का, और प्लस वाले को हम स्टार्टिंग में लिखते नहीं है, तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर आ जाएगा, 2x क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का x है, और उसके बाद क्या है ये माइनस का 12x है, दोनों माइनस है तो क्या है साइन भी माइनस का आएगा, और 12 में ये 12 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 13x, कितना आ गया 13x। यहाँ पे ये 1 भी प्लस का ये 8 भी प्लस का, तो क्या है दोनों ऐड होकर कितना आ गया 9 आ गया है। क्या और कुछ बचा यहाँ पर, कुछ और नहीं बचा, इक्वल टू क्या लिखा
इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। अब आप यहाँ पर देखिए ये क्या है x की पावर 2 यहाँ पर हाईएस्ट बचा हुआ, इसलिए हम लिख देंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या लिख देंगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। इस तरीके से क्या है आपका ये जो पार्ट नंबर 8 है ये भी सोल्व हो चुका है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इसी के साथ साथ हमने इन 8 क्वेश्चनों के अंदर क्या है फॉर्मूले सीखे, वो लास्ट 2 क्वेश्चन में क्यूब के फॉर्मूले सीखे हमने। और इससे पहले के अंदर जो है पहला पार्ट जो मैंने पिछली वीडियो में करवाया था उसके अंदर मैंने आपको 5 फॉर्मूले बताए थे। यहाँ पर आज हमने 3 फॉर्मूले देखे यहाँ पर सीखे, यानी कि बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।